वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है सबके? एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, आज जो है लेक्चर 4 होने वाला है जेनेटिक्स का। ठीक है, तो चलो भाई। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मेंडलिज्म पढ़ लिया था, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया था, लेकिन आज मुझे बात करना है मेंडल्स के लॉ की और एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ की बात करनी है। ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर हम लोग चलते हैं मेंडल्स के लॉ की बात करते हैं, तो मेंडल ने जो दो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, दोनों के बिहार पर उन्होंने 3 लॉ को दिया था, जिसमें सबसे पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ओके, अब देखने की बात क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बेस्ड होता है किस पर? तो ये बेस्ड होता है किस पर? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे जी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। गॉट इट? बट वही अगर बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो ये बेस्ड होता है किस पर? तो डाई हाइब्रिड। किस पे जी? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या होता है बेटा जी? ये बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। गॉट इट? डन ना? तब क्या करना है, तो मेरे को यही जानना है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे काम करेगा, उसके बारे में मेरे को जानना है। गॉट इट ना? चलो देखो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, तो आओ वन बाय वन करके समझने ही काम करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि ये तो हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। इट इज नॉट 100%, क्योंकि कुछ फ्यू केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस। कैसे, उसकी बातें हम लोग आगे की ओर कर लेंगे। ओके, जैसे ये कहता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, तो ये कहता ये है कि जब दो एलील्स जब आते हैं, ठीक है, जब दो एलील्स, जब दो अलग अलग पेरेंट्स जब एक जगह आता है, दोनों में से कोई एक ही एलील क्या होता है? विजिबल होता है। जिसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब मैंने बात करा था, तो वहां बताया था कैपिटल टी, स्मॉल टी, जब दोनों को आपस में जब हम लोग क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी? क्रॉस। और जैसे ही क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। इट मींस ये जो प्लांट मिलता है मेरे को टॉल। यानी कहा जाता है कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर जो आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो कोई एक ही कैरेक्टर क्या होता है? एक्सप्रेस्ड होता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और इसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। कोई बात लिखा हुआ है यहां पर भी, when a pair of alleles is brought together in F1 generation, the only one factor is expressed which dominate, while the other factor remains unexpressed, which is recessive। जो recessive होता है वो क्या होता है जी? जो recessive होगा वो unexpressed होगा। गॉट इट? गॉट इट? जैसे यहां देख लो, तो ये जो कैरेक्टर जो था, ये क्या था? तो ये टॉल का था, तो टॉल डोमिनेंट था। ये ड्वार्फ का था, तो ड्वार्फ जो है ये क्या है जी? तो ये रेसेसिव है। ये क्या है जी? रेसेसिव है। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आया ना? हाँ जी। चलो, तो इतनी बात समझ में आया। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो भाई ये 100% यूनिवर्सल लॉ है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेंडल का जो ये लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है पता है? इसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्यूरिटी, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट? अब ध्यान रखना है कि देखो भाई, ये जो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स है, ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स है, ओके ना, देन जो है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये इसमें होता क्या है? ठीक है, अगर पूछा जाएगा इसमें होता क्या है, तो देखो कहा जाता है कि जब आप दो अलग अलग एलील वाले कैरेक्टर को जब क्रॉस करवाते हो, तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर मिलता है वो क्या था जी मेरा? वो टॉल था। ये बात समझ में आया? वो क्या था जी? टॉल था। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये जो टॉल जो है ना, ये टॉल जो है, इसको जब हमने क्या करवाया था? सेल्फिंग करवाया था। क्या करवाया था जी? सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करवाते हैं तो मेरे को कैसे कितने प्लांट मिले थे? 4। ठीक है, 4 मिला था। इसमें से एक क्या था जी? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी।
यानी कहने का मतलब क्या कहा कि यहां पर देखो तो बेटा टॉल था, टॉल को टॉल से क्रॉस करवाए तो क्या होता है ना, जो कुछ ऐसे मतलब एलील होते हैं जो सिग्रीगेट होकर के, वो कभी मिक्स नहीं होता, वो अलग होकर के अपना जो पीछे का जो है ना, यानी पिछले जनरेशन का जो कैरेक्टर छिपा हुआ था उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग लॉ ऑफ सीग्रीगेशन कहते हैं। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्राउट टुगेदर इन F1 जनरेशन दे कोएग्जिस्ट टुगेदर बट आर नॉट मिक्स, वो कभी मिक्स नहीं होता है। F1 जनरेशन में जो मिला वो साथ में रहता है तो लेकिन मिक्स नहीं होता है, ठीक है। और नॉट क्या है, कंटामिनेट ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस वो सेपरेट होता है प्योरली और कंप्लीटली वो क्या होता है, सेग्रीगेट होकर के वो शो होता है। तो यहां पर क्या ये दिखा, ये ड्वार्फ दिखा ना जी, तो ये इसी चीज को शो किया। गॉट इट? क्या इतनी बात समझ में आई? तो हाँ जी। अब इससे आगे चलते हैं, तो अगला जो लॉ है वो है, ठीक है, ये भी लॉ किस पर है बेटा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही है। इसका कोई भी ये यूनिवर्सल, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, जिसकी बात हम लोग करेंगे। गॉट इट जी? अब इससे आगे चलते हैं, तो हम लोग बात करने वाले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। किसी बात करने वाले जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो क्या होता है वो किस पर बेस्ड है, डायहाइब्रिड पे। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसी वजह से इसका भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस देखने को हमें मिलेगा। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है सो समझिएगा, है ना। ये कहता क्या है, तो ये कहता है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर फ्री होते हैं। इसका कहना क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ना, ठीक है, जब हम बात किसी कर रहे हैं जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये किसको शो करता है, तो ये जो शो करता है किसको, यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर जो है, इसमें क्या कहता है, पेरेंट्स का कैरेक्टर जो होता है ना, पेरेंट्स कैरेक्टर जो होता है, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, और किसी भी पेरेंट्स में किसी भी ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो लिया गया था, एक क्या था जी, एक लिया गया था जो क्या था, रेड और येलो लिया, और रिंकल्ड और ग्रीन लिया, ठीक है। दोनों को जो आपस में क्रॉस करवाया था, याद है ना, इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। देन जब मैंने क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। जब इसको मैंने देखा तो F1 जनरेशन में क्या मिला था मेरे को, रेड मिला था और येलो मिला था, ये किसमें, F1 जनरेशन में, ठीक है जी। अब देखो फिर इसका मैंने क्या करवाया, इसका मैंने करवाया सेल्फिंग। अब सेल्फिंग करवाते हैं तो मेरे को क्या रेशियो मिला था, तो मेरे को रेशियो मिला था 9:3:1 मिला था, ओके। जिसमें से ये कैसा था, ये किसको शो कर रहा है, ठीक है, राउंड येलो को, किसको शो कर रहा है जी, तो ये शो कर रहा है राउंड येलो को, ओके डन। चलो भाई, अच्छा यहां पर सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे ROUND राउंड होगा, ठीक है, सॉरी, यहां पे राउंड होगा, तो मिस्टेक, ओके डन। यहां पे राउंड येलो, और ये क्या था जी, राउंड ग्रीन था, और ये क्या था जी, रिंकल्ड और येलो था, और ये क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन था। तो देखो 10 प्लांट्स, 9+1 10 प्लांट तो पेरेंट के जैसे थे, लेकिन देखो जिसमें राउंड येलो था
उसमें राउंड ग्रीन हो गया, जिसमें रिंकर्ड ग्रीन था वो रिंकर्ड येलो हो गया। अब तुम्हें जरा सोच के देखो ना, तुम नॉर्मली समझने की बात है। अगर मैंने एक प्लांट लाया, उसमें ना मतलब जो है रेड कलर का फ्लावर निकल रहा है, अब उसमें से सीड लेके लगा दिया, उसमें जो है ना रेड के जगह पर जो है वहां पर आप जो है ना येलो कलर का फ्लावर निकल रहा है, क्या अपने आप में आश्चर्यचकित वाला बात है कि नहीं? थोड़ा तो मतलब आश्चर्य करता है ना इस चीज को, भाई कैसे प्लांट में कलर चेंज हो गया फ्लावर का, तो ही यहाँ पर चेंज होता है। तो इससे इन्होंने बताया कि भाई देखो, ये जो कैरेक्टर, पेरेंट्स का कैरेक्टर जो है वो फ्री होता है, वो किसी का कैरेक्टर किसी में भी जा सकता है। ठीक है, ये बात बताया। हालांकि ये हर एक लेवल पे सही नहीं होता है, इसमें कुछ चीजों की कमी थी जिसके बारे में हम लोग लिंकेज में पढ़ेंगे। दो इसका जो बेस्ट जो है, क्या कहते हैं इसका बेस्ट, क्या कह सकते हो, क्या नाम है इसका, एक्सेप्शन जो है हमारे पास में लिंकेज होता है, जिसकी बात हम लोग आगे चल के करने वाले। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इतनी बात समझ में आया। और ये जो यहां पर जो बना है ना, ये क्या था? रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट्स। यही रिकॉम्बिनेंट्स किसको शो कर रहा है? तो यही शो करता है शो इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करता है? शो करता है। ओके जी, डन ना? डन। इतनी बात समझ में आई? ओके ओके, अब चलते हैं आगे और अगले टॉपिक की तरफ, और हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन, मेंडल्स के एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके ना? चलो, तो जैसे हमने बात करा मेंडल्स के एक्सेप्शन की, मैंने बात किया तो मेंडल का जो है ना, मेंडल के हर एक नियम का, जैसे कि डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, लेकिन सेग्रीगेशन का नहीं। तो फिलहाल हम लोग किसके एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। किसकी भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, ठीक है, इसका दो एक्सेप्शन है। पहला आता है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा आता है क्या? कोडोमिनेंस। इसके बारे में बात करना है। समझ में आया? अब जैसे में बात करना है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब क्या? इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा डोमिनेंस, मतलब आधा अधूरा डोमिनेंस ही देखने को मिलेगा। समझे? तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये कुछ में ही देखने को मिलता है। इससे लिखते हैं हियर डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप इज नॉट सीन इन F1 जेनेसिस। यहां पर रेसेसिव कोई होता ही नहीं, दोनों का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। समझे? हियर इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज सीन, यहां पर इंटरमीडिएट होता है, मतलब क्या, दोनों मिक्स होकर के एक बन जाएगा, तो दोनों कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा सा दिखना शुरू करता है। ये बात समझ में आया क्या? ओके। और हाँ, इज सीन इन F1 जनरेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल फिनोटाइप। पेरेंटल से तो अलग, बिल्कुल अलग होगा। और that is here neither dominant phenotype or non-recessive phenotype seen in a F1 generation, rather intermediate phenotype is seen। ये देखने को मिलता है। फिर पूछा जाएगा ना बाबू, किसमें देखने को मिलता है? तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले जो है हमारे कार्ल करेंस नाम के साइंटिस्ट ने किसमें देखा था? मिराबिलिस जलापा में। जलापा, मिराबिलिस जलापा नाम के प्लांट्स में देखा था सबसे पहले, इसको 4 o'clock प्लांट। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और भी देखा गया स्नैप ड्रैगन में। किसमें देखा गया जी? स्नैप ड्रैगन में देखा गया। ठीक है, किसमें देखा गया? तो स्नैप ड्रैगन में देखा गया। ओके, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं पता है? एंथेरिनम माजस। एंथेरिनम माजस में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका देखो है एंडालुसियन फॉल, जो एक मुर्गी होती है, हैंस। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है ये। तो होता क्या है भाई, कहोगे ना? होता क्या है इसमें? तो देखो, इसमें हमने क्या किया, एक लिया रेड फ्लावर, इसमें मैंने एक लिया रेड फ्लावर, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा लिया व्हाइट, व्हाइट फ्लावर, उसके लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। ओके जी, अब दोनों को मैंने कराया क्रॉस। लो भाई, करा दिया क्रॉस। अब जैसे ही मैंने कराया यहां पर क्रॉस, तो क्या मिलेगा? आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है जी, डन। अब देखो, इसने भी अपना कैपिटल आर दिया, इसने भी अपना स्मॉल आर दिया।
तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस या तो रेड या तो व्हाइट होना चाहिए, ना यहाँ रेड था ना व्हाइट था। बेटा ये क्या बन गया पता है, ये बन गया पिंक। किसमें जी? F1 जनरेशन। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, सोचा तो रेड कलर में जब व्हाइट कलर मिक्स करते हैं ना तो पिंक बनता है। क्या कभी आप भी कलर कलर जरूर खेले होंगे तो देखे होंगे जरूर ऐसा कभी होता होगा, क्या जी, है ना? तो रेड में तो यहां पर भी रेड का जो है कितना परसेंट आया भाई? रेड का 50% और व्हाइट का 50% जब जाके मिक्स होता है देन जाके क्या बनता है? पिंक बनता है। क्या बनता है जी? पिंक बनता है। ये बातें समझ में आई? गॉट इट ना? इतनी बात जब समझ में आ गई, ठीक है जी, क्या बोला मैंने? जब इतनी बातें समझ में आ गई तो फिर से जब देखा तो भाई चलो ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन को शो कर रहा है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को शो कर रहा है, तो इसी को कह देंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट चलो दूसरा लॉ भाई एप्लीकेबल है कि नहीं, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन एप्लीकेबल है कि नहीं इस पे, तो चलो इसको मैंने क्या करवाया, इसको मैंने करवाया सेल्फिंग। सेल्फिंग में कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है? तो चलो भाई देखते हैं। तो यहां पे मैंने रखा किसको? कैपिटल आर को स्मॉल आर को, कैपिटल आर को स्मॉल आर को। यहां पे मेल गेमेट रख दिया, यहां मैंने फीमेल गेमेट रख दिया। गॉट इट जी? देखो यहां मिला मेरे को कैपिटल आर और यहां पे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये क्या था रजी बताओ? रेड। ये क्या था? पिंक। ये क्या था? पिंक। ये क्या था? व्हाइट। ठीक है? तो अगर यहां देखोगे तो जब मेरे को निकालना पड़ेगा फिनोटाइप, क्या निकालना पड़ेगा जी? फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है जी? क्या निकालना पड़ेगा? फिनोटाइपिक रेशियो। और दूसरा मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है? तो फिनोटाइपिक रेशियो बताओ तो बोले रेड वाला कितना है सर जी? 1। पिंक वाला कितना है सर जी? 2। और व्हाइट वाला कितना है सर जी? 1। तो 1:1:1। जीनोटाइप कैपिटल आर वाला कितना है जी? तो 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर वाला तो 2 है। स्मॉल आर वाला 1 है। अरे भैया जुल्म हो गया का? यहां देखिए फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा लॉ है या कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बिल्कुल सेम होता है? समझाया? ये पूछा जाता है। तो गॉट इट जी? समझ आया क्या? बोलो। ठीक है? तो यहां पर जो है फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम होता है, तो इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तीन का डबलिस जलापा स्नैपड्रैगन, ठीक है, और एंडालुसियन फॉल। स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखना है। तो इतने सारे प्लांट्स में या एनिमल्स में किसमें? तो एंडालुसियन फॉल एक हेंस है, उसमें भी ना ये देखने को मिलता है। गॉट इट? ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बातें थी। किसकी बात थी बेटा जी? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बातें थी। ओके डन ना? चलो अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है? अब इससे आगे चलते हैं हम लोग तो अगला टॉपिक की तरफ। ठीक है? कहां चलते हैं जी? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है? चलो अब चलते हैं हम लोग को डोमिनेंस की तरफ। तो यहां पर हमने लिख दिया है, यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इज सेम 1:2:1। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द टाइप ऑफ पार्शियल डोमिनेंस। ये पार्शियल डोमिनेंस को शो कर। पिंक कलर इज इंटरमीडिएट ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर। बस वही बात है जो मैंने बताया। अब आगे चलते हैं बेटा जी, तो आते हैं को डोमिनेंस पर। ठीक है? तो यहां पर जब को डोमिनेंस की बात करेंगे ना, तो यहां पर जो डोमिनेंट रेसेसिव का रिलेशनशिप है कभी दिखेगा ही नहीं। ठीक है? और यहां पर एक न्यू कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और यहां पर अगर ज्यादा कुछ होगा ना तो देखो यहां पर क्या रहा ना, rather dominant is seen, rather a new type of inheritance is seen where both the parents are expressed together simultaneously in F1 generation। यहां पर दोनों कैरेक्टर साफ साफ दिखेगा बउआ। क्या बोला मैंने? दोनों कैरेक्टर जो है साफ साफ यहां पर शो होगा। ये बात समझ में आया क्या? बोलो, ये बात समझ में आया? ठीक ना? अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रहा होगा
तो चलो इसका भी ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस इज रोन कलर कैटल्स। तो देखो मैंने दो कैटल लिया, ठीक है, मैंने लिया स्किन कलर ऑफ कैटल्स। ओके, जब मैंने स्किन कलर ऑफ कैटल्स लिया ना, क्या लिया जी, स्किन कलर ऑफ कैटल्स लिया, तो मैंने एक लिया बेटा जी ब्लैक। ओके, ब्लैक के लिए कैपिटल भी समय लिया व्हाइट, व्हाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू, चॉइस इज योर, जो लेना आप ले सकते हो, मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में करवाया क्रॉस। तो जब ब्लैक यानी जो कैटल मतलब मैंने गाय, एक मैंने लिया काउ, एक लिया बुल, दोनों अलग अलग कलर के थे, दोनों को मैंने मैटिंग करवा दिया। मैटिंग करवाया तो अब जो बच्चे आए, वो बच्चे या तो ना तो ब्लैक थे ना व्हाइट थे, वो क्या मिल गया मेरे को, वो मिल गए रोन। रोन मतलब कैपिटल भी और डब्ल्यू, किसमें मिला जी मेरे को, F1 जनरेशन में मिला, ठीक है। अब रोन फिर कहिए ना सर रोन होता क्या है, रोन होता क्या है, अरे भाई मैंने कहने मतलब कभी ऐसा ऐसा देखा है, जो ब्लैक कलर का काव हो उसके ऊपर पैचेज होता है, व्हाइट व्हाइट का पैचेज देखने को मिलता होगा। ऐसा आपने जरूर देखा होगा कभी, उसी को कहते हैं रोन, चित्तीदार, चितकबरा, वो अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं देसी में सब लोग, ये बात होता है, समझ आया। तो इसी को कहते हैं, यहां पर क्या है, ये जो ब्लैक आया ना यानी बी, ये भी अपना 100% जो ना शो कर रहा है, यहां पे डब्ल्यू है, ये भी अपना क्या कर रहा है, 100% शो कर रहा है। गॉट इट ना, जल्दी बताओ, गॉट इट ना। चलो अब देखो यहां पर इसको हम क्या करवा देते हैं, अब इसको हमने यहां पर करवा दिया, ठीक है, ये तो हो गया ना जी। अब इसे आगे चलते हैं, तो इसको फिर से करवाया सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या मिला, तो देखो यहां रखा बी, यहां रखा डब्ल्यू, यहां रखा बी, यहां रखा डब्ल्यू, ओके। तो कैपिटल बी, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, गॉट इट जी। अब देखो ये जो मिला ये क्या था जी, ब्लैक, ये था क्या, रोन, ये क्या था जी, रोन, ये क्या था जी, व्हाइट। तो यहां पर भी जब देखोगे ना, कोडोमिनेंस में भी अगर आप खोजोगे, तो चाहे आपका जो फिनोटाइपिक हो या चाहे जीनोटाइपिक हो, ये दोनों के दोनों रेशियो जो होते हैं ना, क्या होता है पता है, 1:2:1। क्या होता है जी, 1:2:1 होता है इसका, क्या होता है इसका, 1:2:1 होता है। गॉट इट, ये बात समझ में आया क्या, सो पहले बताओ क्या ये बात समझ में आया, जल्दी बताइए, गॉट इट ना। अब देखो ऐसा ही ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो था, है ना, एबी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस रिप्रेजेंट वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, वेरी गुड एग्जांपल है सबसे अच्छा, क्योंकि देखो मेनली जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप बनता है किससे, वो बनता है नेचुरली होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो किससे बनता है, तो कोडोमिनेंस से बनता है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहां पर हमने मेंडल्स का जो लॉ था सो, मेंडल्स के लॉ का जो एक्सेप्शन था सो, वो मैंने बता दिया। अब इससे आगे चलेंगे हम लोग, तो अगला टॉपिक जो है हम लोग को जो है कुछ जो है ना फेवरेट मतलब कुछ जो है ना क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटिव पार्ट को जाना, उसके लिए कुछ फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो अगर आपसे कभी पूछ दिया कि अगर विदाउट एनी क्रॉस, ठीक है ना, विदाउट एनी क्रॉस जो है फिनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, कितना फिनोटाइप बनेगा वो पूछ दिया, या टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन वो पूछ दिया, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन वो पूछ दिया, या टाइप्स ऑफ गैमेट कितना बनेगा वो पूछ दिया। तो सबका फॉर्मूला है n बराबर 2 टू दी पावर n होता है, किसके लिए, फिनोटाइप के लिए, जीनोटाइप के लिए 3 टू दी पावर 1 होता है, और इंडिविजुअल के लिए 4 टू दी पावर 1 होता है, और गैमेट्स के लिए 2 टू दी पावर 1 होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना n बराबर होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, देखो यहां लिख दिए n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही लिया, किसको लिया जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो देखो बुआ यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया ना जी। अब यहां पर जो है अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मिला हमको, यहां पर n बराबर 1, देखो हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, बड़ा है वो छोटा, बड़ा छोटा वाला कितना मिला, मेरे सिंगल एक मिला,
जब 1 मेरे को मिला तो देखो 2 के पावर n देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना जी। 2 के पावर 1 तो 2 ही होता है ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, तो क्या यहां पर 2 फिनोटाइप मिला। जीनोटाइप 3 टू पावर 1 तो 3 मिला। तो क्या वैसे जीनोटाइप आपने पढ़ा है 1:2:1, तो क्या इसका जो क्या 3 को जीनोटाइप मिल गया। ऑफस्प्रिंग कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 टू पावर 4, तो क्या यहाँ 4 तो मिला ना जी। प्योर, दूगो हाइब्रिड, एगो प्योर, है ना। समझ आ रहा है ना। तो क्रॉस के साथ आपको यहां बता रहे हैं जैसे कि आपको दिक्कत नहीं हो। समझ में आया। गैमेट कितना बनेगा, तो देखो एगो कैपिटल टी बनाएगा, स्मॉल टी बना, तो यहां पर 2 की पावर 2, तो यहां पर भी 2 गैमेट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर यही चीज अगर डाई हाइब्रिड में अगर हम पूछ दें फिनोटाइप कितना प्रोड्यूस होगा, डाई हाइब्रिड में देखो यहां पर दूगो है 1, यहां पर अगर हेट्रोजाइगस कितना है, तो मैंने कहा 1 और 2, 2 है। अब लगाओ 2 के पावर 2, टोटल कितना 4। देखो यहां पर मिला था कि नहीं, 9:3:3:1, क्या 4 को मिला कि नहीं। बोलो, ये फॉर्मूला आज बोल रहे हैं याद करने के लिए, समझे। और कल क्या है, कल हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। जब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस पढ़ा देंगे ना पढ़ा देंगे ना, तो फिर हम कल कुछ क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन कल करवाएंगे। समझ में आया। तो ये चीज है। ओके डन। अब देखो टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, 3 के पावर n, 3 9 होता है, तो देखो तो 12 24 12 12 1 क्या है, 9 को है कि नहीं जीनोटाइप। फिर इंडिविजुअल पूछ रहा है, 4 के पावर 4 चौका 16, क्या 16 पौधा प्लांट मिला था कि नहीं। टाइप ऑफ गैमेट कितना, 2 के पावर 2 4 बन रहा है, तो क्या बताओ 1 2 3 4 बना था कि नहीं। अब हम यहां पर निकाल करके हम पूरा लिखा हुआ लेकर के आए हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, और हमने प्रूव करके मैं बता रहा हूं वारे ये सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या है, सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर इसको छोड़ चल ट्राई हाइब्रिड में चल लेते हैं यार। देखो यहां पर कितना मैंने कहा, देखो भाई यहां पर देखो 1 2 3, यहां पर हेट्रोजाइगस कितना मिला 3। अब 2 के पावर 3 तो कितना 8, तो यहां पर फिनोटाइप 27:999 3 3 3 1 मिला था, क्या 8 मिला। हाँ अब यहां देखो 3 टू पावर 3 27, तो क्या यहां पर मेरे को दिखा 27 तो है ना जी, 9 27 27। ओके नेक्स्ट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो क्या 4 चौका 64 हमने बताया भी था। ठीक, और टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा, तो 8 बनेगा। कैसे 8 बनेगा, तो यहां हमने, ठीक है, तो हमने आपको याद होगा तो हम बना के बताए थे तो कितना गैमेट बनता है, तो 8 गैमेट बनता है। सो क्या, ठीक है, ये बात समझ में आया। वो अलग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म गिवन अ जीनोटाइप में। और कभी भी ऐसा जीनोटाइप दे दिया उसमें से कितना बनेगा, तो 2 के पावर n लगाना है। जैसे देखो मैंने कह दिया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, तो 2 के पावर n, तो यहाँ n बराबर कितना 0, एक को हेट्रोजाइगस नहीं, और 0 के पावर हमेशा 1 होता है ना, 2 कितना का भी पावर 0 होगा हमेशा 1 होगा, तो इसका क्यों गैमेट बनेगा ABC बनेगा। यहां देखो हेट्रोजाइगस कितना 3 हुए है, 1 2 3 है, तो क्या यहां पर 8 बनेगा। यहां पर हेट्रोजाइगस देखो बुआरे 2 है, तो क्या 4 बनेगा। यहां पर 2 है तो 4 बनेगा। यहां पर सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है, 2 के पावर 1 2 बनेगा। क्या यानी ओवरऑल द कंक्लूजन है बेटा जी, आपको जो है ना ये फॉर्मूला याद रखना है। टाइप ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर n। टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, तो उसके लिए 3 टू द पावर n। नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन 4 टू द पावर n। टाइप्स ऑफ गैमेट 2 टू द पावर n, गॉट इट। और फिर n बराबर हमेशा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस कितना है दिया गया, वो क्रॉस में F1 जनरेशन में मिले या कुछ भी मिले, उसमें हेट्रोजाइगस खोजना, जितना रहेगा n बराबर उतना बैठा देना, बस खत्म। समझे क्या, गॉट इट। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। क्या अब तो चीजें आ रही समझ में, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बोले जल्दी से। अब इस प्रकार से इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछ देगा कुछ क्रॉस दे देगा और उससे आपको पूछ देगा बताओ भाई कैसा इसका मतलब होता है, क्या कहते हैं इसको, कितना नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा, कितना नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा। तो आप विदाउट क्रॉस से निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरे मतलब, विदाउट क्रॉस से निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम्स है, नहीं ना। प्रॉब्लम होगा तो बेटा कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। दूसरी बात तो क्या है,
ठीक है, लगातार फॉलो कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए, पहली बार है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको काफी आसान करने का, ठीक है। डन, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना, हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे और आपको एक बेहतर रिजल्ट हम देंगे, समझे? गॉट इट? डन, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहां तक ही हम क्लास को रखते हैं। कल हम लोग, तो कल आप लोग ने फॉर्मूला वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम लोग क्या करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं जी? प्रैक्टिस सेशन, ओके। डन ना? डन, फिर उससे आगे बात करें, ओके। बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।